ये अलग अलग सुविधाएं देने की कोशिश है, लेकिन यात्री अब ये उम्मीद रखेंगे कि जल्द से जल्द इन पर काम शुरू हो। इस बीच आइए आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्रमिला हमारी सहयोगी ने वहां पर मौजूद यात्रियों से इस रेल बजट पर बात की है। कोई नई ट्रेन नहीं तो कम से कम किराए में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, और जो भी जोर है वो इस बात पर है कि जो है उसको संवार लिया जाए। और इसलिए अब हम ट्रेन के भीतर ही आए हैं उन लोगों से इस बजट के बारे में राय लेने जो भारतीय रेल में सफ़र करते हैं। और कोशिश जो इस बार बजट में रही है वो इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सहूलियत पे ध्यान दिया जाए और इस बात पे ध्यान दिया जाए कि ट्रेन में साफ़ सफाई हो। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम महिपालपुर से आए हैं, धौलपुर जा रहे हैं। साफ़ सफाई को लेकर इस बार रेल बजट में बहुत ध्यान दिया गया है कि ट्रेन को साफ़ रखा जाए, उसमें सुरक्षा के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर है। क्या कहना है आपका? यही कि सफाई होगी तो इन्फेक्शन वगैरह भी कम फैलेगा, और टॉयलेट तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते रेल के। जैसे अभी बन के शुरू हो रही है, यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे कोई सफाई नहीं थी। हम आगे बैठे तो आप कह रही हैं सफाई नहीं थी, लोगों से भी अपील की। अभी हमने देखा आपने संतरा छीला और प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया, मानती है गलती है? हाँ, यस। आप लोगों से अपील की जा रही है, आप जब सरकार को कोसते हो आपको अपनी गलती समझ? एक्चुअली वो मैंने नहीं फेंका, बच्चा फेंक रहा है। वो बिल्कुल संतरे की छिलके के साथ साथ पूरा संतरा ही उठा के बाहर फेंक रहा है। मैं उसको भी मना कर रही हूँ, वो जिद कर रहा था। तो आपको लगता है लोग भी अपनी ओर से जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये बजट बेहतर? हाँ जी, सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, हम ही करेंगे। तो हम एक एक करके करेंगे, तो जब हम ही गंदगी फैलाएंगे तो कैसे सफाई होगी? क्या इस बजट को में आपको और क्या खास लगा, क्या कमी लगती है, क्या और होना चाहिए आप चाहते हो? ये तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड है, वो क्या क्या करेंगे। आप बताइएगा। एट फर्स्ट तो सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जैसे स्वाइन फ्लू फैल रहा है आज की डेट में देखा जाए तो गंदगी है। टॉयलेट जनरल डिब्बे में तो गवर्नमेंट ये सोचती है कोई सफ़र ही नहीं करता, नॉर्मल पैसेंजर की कोई सोचता ही नहीं है। गवर्नमेंट सोचती है केवल हाई-फाई फैमिलीज़ के लिए, पैसेंजर्स की जैसे स्लीपर है, एसी है। अब हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि स्लीपर है या एसी को, उनको ध्यान देना चाहिए जनरल डिब्बे की तरफ, क्योंकि मोस्टली अपनी जो पब्लिक है 4 महीने पहले से आप अपना टिकट बुक करा सकेंगे। महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि लोअर बर्थ उनके लिए आरक्षित हो, बुजुर्ग सिटीजन जो है उनके लिए ध्यान दिया जाए। नहीं, वो चीज़ तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, वो चीज़ तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बट सफाई के हिसाब से अभी तो नॉर्मली सबसे पहले जनरल डिब्बों की सफाई होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं होती। आप देखिए टॉयलेट्स देखिए जनरल डिब्बों के, कभी आपको क्लीन नहीं मिलेंगे, कभी भी नॉर्मली। और नॉर्मली आप एसी देख लीजिए या स्लीपर क्लास देख लीजिए, ये मतलब डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमसे बात करने की लोगों की नाराजगी अंतर को लेकर भी है कि ट्रेन जो शताब्दी या राजधानी की तरह की ट्रेन होती है, या जो दूसरी ट्रेन है उनमें जो एसी कोच होते हैं उनमें, और दूसरी जो जनरल कोच होते हैं उनमें साफ सफाई को लेकर एक अंतर बढ़ता जाता है। हालांकि लोगों से उनकी अपनी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी की भी बात है, लेकिन जिस तरह बात हो रही है और टॉयलेट्स लगाए जाएंगे तो अब लोगों की निगाहें इस बजट को देखकर ये तो कहना है अच्छा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर ही लोगों को है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। इन यात्रियों की उम्मीदों के बीच एक और बहुत बड़ी सच्चाई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, निजामुद्दीन हो, आप यहाँ पर पहुंचे और जिस तरह की परेशानियों का, गंदगी का, महक का सामना करना पड़ता है, आम यात्री उससे परेशान है और आदर्श स्टेशन 400 बनाने की बात हो रही है। नई दिल्ली हमने आपको बात कराई वहां पर मौजूद यात्रियों से। आइए आपको लिए चलते हैं अब निजामुद्दीन। वहां पर हमारे सहयोगी रजत पहुंचे, यात्रियों से बात की और जायजा लिया। रेल मंत्री का बजट आ चुका है, ऐसे में लोगों को क्या मिला ये जानने के लिए हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में कोटा जाने वाली संपर्क क्रांति में है। जन संपर्क क्रांति इस ट्रेन का नाम है। लोगों से जान लेते हैं, हालांकि इन्हें पता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी बाहर, उस पर देखा सबने। सर, जिस तरह का रेल बजट आया है, लोगों के लिए काफी कुछ निकल के आए, छोटी छोटी सी सुविधाएं काफी दी गई। क्या लगता है सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छा है जो कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किराया नहीं बढ़ा है और सीनियर सिटीजन के लिए फायदा है और न्यू ट्रेन आ रही है, इट इज वेरी गुड। मैम, वुमेन सिक्योरिटी को काफी इशू भी बनाया जाता था और इशू रहता भी है। उसके लिए जो वुमेन डिब्बे होते हैं उनमें CCTV कैमराज होंगे, कई और सुविधाएं भी दी जा रही है। उसको देखकर सुनकर कैसा लग रहा है? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग अकेले जाने से डरते हैं, तो ये अगर हुआ तो हम लोग अकेले जा सकेंगे। और क्लीनिनेस के लिए कुछ अगर बजट में कुछ दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो ट्रेन में जाते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह क्लीन नहीं होता, टॉयलेट क्लीन नहीं होता। तो ये
अगर हो जाए तो अच्छा होगा। लोगों से भी सहयोग मांगा है कि आप लोग भी सहयोग करें सफाई रखने में। ये तो कॉमन पीपल का ही बात है, मतलब कॉमन पीपल जब तक नहीं करेंगे। कुछ तो रेल बजट में भी इंक्लूड करना चाहिए, ये हो तो अच्छा लगा है बजट। सर आपसे पूछूं, सीनियर सिटीजन के लिए काफी कुछ किया गया है, व्हील चेयर बुक कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलेगी, तो इसको देख के लगता है कि आम जनता का बजट आया है रेलवे? बिल्कुल आम जनता का बजट है सर, इससे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फायदा मिलेगा और आगे इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। और जो इनके लिए लेडीजों के लिए दिया गया ये भी अच्छी बात है इनकी फैसिलिटी के लिए। खाने की भी काफी शिकायत रहती थी, उसके लिए ई केटरिंग स्टार्ट की गई। क्या लगता है ई केटरिंग से काफी फायदा होगा? जब आप कहीं भी होंगे तो वहाँ के लोकल वेंडर से आप खाना मंगा पाएंगे और डोमिनोज का पिज्जा भी अब यहाँ पहुँचे। हाँ, वो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है ये, क्योंकि काफ़ी जो ये इनके फिक्स कैटरर्स होते हैं, जब भी उनका खाना खाते हैं बड़ा ही बेकार होता है, वाहियात होता है एकदम। लेकिन अब हम अपनी मर्जी के अनुसार जब हम पे ऑफ कर रहे हैं इन सबको, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मंगवा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ में यही है। आपको क्या लगा सर, इस बजट में सबसे अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी आम जनता का बजट? ऐसा है कि कुछ भी होने इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना, खाली घोषणाएं करते रहो, हाई स्पीड ट्रेन की कर दी, बुलेट ट्रेन कर दी, इम्प्लीमेंट हो ठीक है, इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर वही बात है कि चलता रहता है, घोषणाएं कर दो और ट्रेन कई बार तो एक पूरा साल निकल जाता है और ट्रेन चालू नहीं हो पाती। जब तक इम्प्लीमेंट ना हो तब तक कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। आपको क्या लगा सर, यंगस्टर्स के हिसाब से जो बजट आया है, ओवरऑल जो बजट है, इसमें क्या लगता है, कितने फायदे कितना नुकसान, क्या लगता है अपना बजट? हाँ, लगता है अपना बजट। और एग्जाम के टाइम पे छुट्टियां प्लान करते पहले से कर लेते हैं, टिकट नहीं मिलती थी, 120 दिन की विंडो आ गई है। बिफोर 120 days इट इज वेरी गुड एंड ई कैटरिंग। हाँ, जो चाहिए वी कैन ईट डोमिनोज पिज्जा, इट इज वेरी गुड, इट इज आम जनता बजट। और वाईफाई की फैसिलिटी अब बी कैटेगरी में भी है। दिस इज वेरी गुड फॉर यंग जनरेशन, वी विल ऑल नीड दिस वाईफाई एंड ऑल दिस ई कैटरिंग। तो बिल्कुल जो बजट आया है उसमें अब तक जो लोगों से बात हुई, सबसे अच्छी चीजें जो लगी, सिक्योरिटी को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, सफाई को लेकर जो कदम उठाए जाएंगे, और खाना बहुत शिकायत थी, ई केटरिंग के जरिए अब आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को काफी लुभा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ बजट में आने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट जब तक ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल ये जो रेल बजट आया है, लोगों से बात करके साफ तौर पर यही पता चल रहा है कि आम जनता, आम सफर करने वाले, मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन, वुमेन, सबका ध्यान रखा गया है। बस इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये काफी बेहतर बजट साबित होगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र भाटी के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक।